नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का व्रत त्यौहार एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। और आज ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का महत्ता और सोमनाथ की यात्रा और उसका महत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोमनाथ का महत्व इतना ज़्यादा दिया हुआ है स्कंद पुराण में कि इस एक वीडियो में बताना संभव ही नहीं है। तो मौका मिलेगा तो मैं दूसरी वीडियो भी लाऊंगी सोमनाथ की। तो इतना ज़्यादा इसमें महत्व दिया है, इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि मैं क्या बताऊं क्या न बताऊं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत कहने की कोशिश करती हूं, और वीडियो आप लोग जब पूरी देखेंगे तभी थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें महत्व स्कंद पुराण में दिया हुआ है। तो एक 5 मिनट की वीडियो में ये सब इतना कहना संभव नहीं है। फिर भी मैं छोटी सी एक मेरा प्रयास है, छोटा सा कोशिश है। तो आप लोग जो है वीडियो को पसंद अगर जो आ जाए आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं द्वारिकाधीश के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जहाँ पर सोमनाथ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र इसको क्यों कहते हैं, चलिए बताती हूँ कि प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है। तो भगवान शिव ने कहा, देवी समस्त क्षेत्रों में प्रभास क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव का स्थान है, दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में माँ भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त ये क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है वह न तो कुरुक्षेत्र में है, ना ही हरिद्वार में, ना ही पुष्कर में है। देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की उपासना करते हैं। सोमनाथ लिंग में यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो भी मानव बुद्धि के अनुसार कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ के पूजन से विलीन हो जाता है। मैं ही वहाँ पे भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित हूँ। देव जी कहते हैं, देवी जितने भी ग्रह दोष भूत दोष हैं, जो भी डकनिया प्रेत बेताल राक्षस पूतनाएं पिशाच मातृकाएं नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियाँ पथरी रोग अतिसार भगंदर अन्य सहस्त्रों रोग बवासीर कोढ़ तथा अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। सोमेश्वर लिंग में स्थित हूँ मैं मनुष्यों के सब पापों का भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है वो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है। वही शिव स्वरूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से चंद्रमा अनुकूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा को जब उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था कि तुमको कोढ़ हो जाएगा, क्षमा रोग हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी के साथ मिलकर एक लिंग बनाकर बालू का वहीं पर उनकी आराधना की थी। और फिर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया था कि चंद्रदेव आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, शिवलिंग में आप सदा निवास करिए। जो लोग आपके भक्तिपूर्वक यहाँ दर्शन करें आप
उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। तो शिव जी ने कहा था, चंद्रदेव लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही, अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूँगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास क्षेत्र होगा। सोम, तुमने मेरे शुभलिंग की प्रतिष्ठा की, इसलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर हो यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्टजनों का वियोग नहीं होगा। कहने का मतलब है, चंद्रमा ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग को स्थापना किया, भगवान शिव को आवाहन किया, तो चंद्रमा से संबंधित जितना भी रोग होता है भगवान शिव के दर्शन से वो रोग समाप्त हो जाते हैं और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है, शुभ होती है। तो अवश्य ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन का, पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अवश्य हमको सोमनाथ मंदिर के जब जब मौका मिले तो दर्शन अवश्य करना चाहिए। और वहाँ पे ब्राह्मण भोज का भी बहुत महत्व है, दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं उनको आटे की गोलियाँ डालनी चाहिए। जो भक्त दर्शन की इच्छा रखने वाले लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए समान फल बताया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है वो पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। उस मनुष्य को सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन 5 आकारों का योग दुर्लभ है। 4 महीने तक विधिपूर्वक शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा का दूना बताया गया। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति महीने माघ महीने में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है, एक बार भी जो शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य देव के दर्शन, सिद्धेश्वर लिंग, सिद्ध लिंग के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए अगर जो आपके पास समय हो। तो जो सिद्धेश्वर लिंग है, जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती, उस समय दर्शन का विशेष महत्व होता है। तो अगर जो आपके पास मौका हो तो अवश्य ही सूर्य के और सिद्धेश्वर लिंग के दर्शन करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी द्वारिकाधीश पर बनाऊँ, वहाँ जाएं तो क्या लेकर जाएं, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।